अरे ये सनातनी, किस बात के सनातनी? भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कराया। गुप्ता का नाम ले लिया भैया, आप माफ करना, गुप्ता का नाम ले लिया मैंने सबसे पहले, ले लिया भैया, मनोज गुप्ता का नाम ले लिया। कि उत्तर प्रदेश सरकार की गोलियां कम बढ़ जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड के माता बहन के सीने गोली खाने के लिए कम नहीं पड़ेंगे। और हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने सीने पे गोली खाकर इस राज्य के लिए शहीद हो गई। आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस। ये हमारा मंसूरी का दुर्भाग्य है कि इन 10 सालों में एक पुल टूटा था, अब भी, जबकि हमारे पास तो गनर भी एग्जाम लग गया। प्रीतम भाई फोन कर रहे, सुनील भाई फोन कर रहे, कहां गए? हम जाम में फंस गए। कांग्रेस की सरकार को लाओ, और यह सरकार तब आएगी जब हमारा एक एक कार्यकर्ता आपसी मतभेद भूलकर, आपसी मतभेद भूलकर, मैं 2 बार इसलिए कह रहा हूं, इशारा समझो, बहुत हो गया है। अब उत्तराखंड जग रहा है, मेरी बहनें जग रही है, मेरी वीरांगनाएं जग रही है, मेरी वीरांगनाएं जग रही है। यह आवाज देहरादून तक तो चली जाएगी, धामी के कानों तक तो चली जाएगी, लेकिन आपकी आवाज, आपका यह संकल्प मोदी जी तक जाना चाहिए। हंसा धनाई बेलवंती चौहान, हंसा धनाई बेलवंती चौहान। आज इस शहीदों की धरती पर मुझे आज भी वो दिन याद है जब पौड़ी में 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड दो, गोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, एक ऐतिहासिक रैली हो रही थी। उस समय मैं पौड़ी से विधायक था। उसी दिन 2 सितंबर को 1994 को मेरी बहनों ने, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्व सैनिकों ने आज दो उत्तराखंड राज्य दो का नारा लगाने के लिए मंसूरी की सड़कों पर निकले थे। और उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरी बहनों, नौजवानों की आवाज को दबाने के लिए गोलियां चलाई थी, क्योंकि मेरा सेना से बहुत रिश्ता रहा है। मैंने नानाजी सत्ता संग्राम सेनानी रही है, मेरे पिताजी सैनिक रहे, मैं सैनिक कल्याण मंत्री कांग्रेस सरकार में रहा हूं, गढ़वाल विश्वविद्यालय में सैन्य विज्ञान का प्रोफेसर रहा हूं, आगरा विश्वविद्यालय में रहा हूं। इसलिए जिस तरह हमारा सैनिक कहता है बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हुए, हमारा सैनिक पीठ पे गोली नहीं खाता, जब शहीद होता है तो सीने पे गोली खाता है, सीने पे गोली खाता है। उसी तरह हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने, भैया शांत लो जरा, उसी तरह हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने, हमारी बहनों ने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की गोलियां कम बढ़ जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड के माता बहन के सीने गोली खाने के लिए कम नहीं पड़ेंगे। और हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने सीने पे गोली खाकर इस राज्य के लिए शहीद हो गई, इस राज्य के लिए शहीद हो गई। आज इन शहीदों की धरती पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री शैलजा जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं।
शहजाद जी आवाज, ये तालियों की गड़गड़ाहट इस बात की प्रतीक है कि हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने अगर बलिदान नहीं दिया होता तो हमारा ये राज्य नहीं बना होता। और आज ये तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का प्रतीक है कि आपके नेतृत्व में, आपके सौजन्य में, आपके सानिध्य में ये परिवर्तन की लहर मंसूरी से चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी कि नहीं चलेगी? और इसलिए भाई और बहनों, आज हमारे बहुत सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष गोदयाल जी, मेरे बड़े भाई प्रीतम भाई, बड़ा भाई बोल लो, बड़े भाई प्रीतम जी, बड़े भाई यशपाल आर्य जी, मेरे छोटे भाई करण, छोटा भाई भुवन कापड़ी, मनोज भी छोटा ही होगा मेरे से। हाँ मनोज बड़ा हो, नहीं बाल तो काले। मेरा छोटा भाई मनोज यादव, सुरेश शर्मा भी मेरे छोटा भाई है, गोदावरी जी, अब मेरे बड़े भाई घुनसोला जी। और घुनसोला जी हमारे ऐसे संबंध है, जब मैं पर्यटन मंत्री था उत्तर प्रदेश में, ये नगर पालिका के चेयरमैन थे। बहुत बार इन्होंने मुझे यहाँ मंसूरी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और हमारे साथ विधायक, उत्तराखंड की विधानसभा में विधायक रहे तिवारी जी की सरकार में। और मुझे आज भी याद है, मैं राजस्व मंत्री था, हम मंत्रियों पे आते थे, कहते थे भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, मंसूरी का विकास चाहिए। आज मैं घुनसोला जी का हृदय से उन्हीं की नगरी में हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन स्वागत कर रहा हूं। भाई गुप्ता जी आज हमारी पार्टी में, वैसे तो दिल्ली में ज्वाइन कर लिया था, मैं उनका भी अभिनंदन अपनी कांग्रेस पार्टी में कर रहा हूं। हमारे नगर के अध्यक्ष गुप्ता जी और तमाम लोग, हमारी ज्योति रतेला जी, ज्योति तू दिखती नहीं है, हमारे जिला अध्यक्ष मेरे छोटा भाई संजय जी, और पीछे जितने लोग बैठे, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, क्षमा की याचना के साथ, डोभाल जी क्षमा याचना के साथ, भंडारी जी क्षमा याचना के साथ, जोल सिंह जी क्षमा याचना के साथ, गुप्ता का नाम ले लिया भैया साहब, माफ करना, गुप्ता का नाम ले लिया मैंने सबसे पहले, ले लिया भैया, मनोज गुप्ता का नाम ले लिया। अब नारे बीच में कोई किसी के नारे नहीं लगाएगा, इवन के मेरे भी नहीं। और आज मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में, और हमारा मंसूरी का दुर्भाग्य है, हमारा मंसूरी का दुर्भाग्य है कि इन 10 सालों में एक पुल टूटा था, अब भी, जबकि हमारे पास तो गनर भी एग्जाम लग गया। प्रीतम भाई फोन कर रहे, सुनील भाई फोन कर रहे, कहां गए? हम जाम में फंस गए। अरे नीचे जो पुल टूटा हुआ नया छोटा सा पुल बनाओ, वैली ब्रिज। अब आप मुझे बताइए, आज आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और इतना समय उस पुल को टूटे हुए हो गया, और आज भी अभी तक वो पुल इतने समय में नहीं बन पाया। जॉर्ज एवरेस्ट बेच दिया, किसको बेचा? किसको बेचा? रामदेव जी को बेच दिया। करोड़ों रुपए की, 400-500 करोड़ की जमीन रामदेव जी को बेच दिया। जो लोग वहां रह रहे थे उनसे किराया लेना शुरू कर दिया। जोल सिंह घुनसोला और सोनिया आनंद जी के नेतृत्व में मैं आया था जब आपने प्रदर्शन किया था। ये ठेली पटरी के लोग, मेरी बहनें बैठी हैं यहां, अरे इसको उजाड़ दिया। यह भाजपा सरकार, हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने क्या
ये राज्य इसलिए बनाया था, इसलिए बलिदान दिया था। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनके घर को, उनके दुकान को उजाड़ दिया जाएगा। क्या हो रहा है? इसलिए इस लड़ाई को, ये नौजवानों की लड़ाई को आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे। और हमारा सौभाग्य है क्या हमारी कांग्रेस इस तरह लड़ रही है सड़कों पर। और मैं आभारी हूं शैलजा जी का, अपने दोनों सह परिवारों का। 5 दिन का दौरा उधम सिंह नगर से लेकर, हल्द्वानी से लेकर, कोटद्वार से लेकर, हरिद्वार से लेकर देहरादून तक, जिस तरह आपने 5 दिन का समय हमको दिया है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा है, हौसला अफजाई हुआ है, हम सब जोश में हैं। और मैं सिर्फ इसलिए, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हमारी लड़ाई आसान लड़ाई नहीं, कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं सैन्य विज्ञान का प्रोफेसर रहा हूं। जब शांति होती है तो शांति युद्ध की तैयारी के लिए होती है। सेना हर समय युद्ध हो रहा हो ना हो रहा हो, हमेशा युद्ध के लिए रिहर्सल करती रहती है। और यह लोकतंत्र में चुनाव एक तरह युद्ध है, चुनाव एक तरह युद्ध है। और हमारे जाबाज कांग्रेस के सैनिक, मेरी बहनें, इस कुशासन से, इस राक्षसी परिवर्तन की सरकार से, जो लगातार नौजवानों के हक को छीन रही है, रोजगार छीन रही है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, 2004 के बाद पेंशन नहीं है। अरे हरक सिंह रावत यूनिवर्सिटी में नौकरी की, मुझे यूनिवर्सिटी की भी पेंशन मिलती है। मैं 6 बार विधायक रहा हूं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, मुझे सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है। विधायक एक दिन विधायक बनेगा, सांसद एक दिन सांसद बनेगा। और जो कर्मचारी 3 साल नौकरी करता है, शिक्षक नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है। कांग्रेस इस लड़ाई को भी लड़ रही है। कांग्रेस डिप्लोमा इंजीनियरों की लड़ाई भी लड़ रही है। कांग्रेस, और मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं ऐसा समझ गया, और मैं वादा कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के सारे नेतृत्व की ओर से, आप कांग्रेस की सरकार को लाओ। और यह सरकार तब आएगी जब हमारा एक कार्यकर्ता आपसी मतभेद भूलकर, आपसी मतभेद भूलकर, मैं 2 बार इसलिए कह रहा हूं, इशारा समझो, आपसी मतभेद भूलकर हम दुश्मन को निपटाने के संकल्प लें, अपना पोलिंग बूथ मजबूत करें, एक पोलिंग मजबूत करें। यह निवेदन मैं अपनी बहनों से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आधा से ज्यादा वोटर बहनें, पुरुषों, कोई फौज में है, कोई नौकरी कर रहा है बंबई में, वो वोट देने नहीं आ पाएगा। अधिक वोटर उत्तराखंड में और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर वोटर मेरी बहनें हैं, मेरी माता हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर अपनी माता बहनों से निवेदन कर रहा हूं, क्या कोई के घर एक बहन को जोड़ना है, उनको समझाना है। अरे ये सनातनी, किस बात के सनातनी? भाजपा की महिला मोर्चे की अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कराया, ये सनातनी है। अंकिता सनातनी नहीं थी, हमारी बेटी, उसके साथ बलात्कार करने वाला, उसको मारने वाला सनातनी नहीं था। ऐसे सनातनी लाल को अभी जिस भाई बहन के साथ बलात्कार हुआ, वो भी सनातनी।
और बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता, दर्जाधारी मंत्री, वो भी सनातनी। इसलिए बहनों को समझाओ, माता को समझाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया है। अब उत्तराखंड जग रहा है, मेरी बहनें जग रही है, मेरी वीरांगनाएं जग रही है, मेरी वीरांगनाएं जग रही हैं। ये आवाज देहरादून तक तो चली जाएगी, धामी के कानों तक तो चली जाएगी, लेकिन आपकी आवाज, आपका ये संकल्प मोदी जी तक जाना चाहिए, मोदी तक जाना चाहिए, मोदी जी तक जाना चाहिए। तैयार है? परिवर्तन करने के लिए तैयार है? मेरी बहनें, सब लोग उधर पीछे बहनें, इन पुरुषों को बता दो कि आप जो लोग ज्यादा तैयार हैं, तैयार है मेरी बहनें? तैयार है? अरे थबले पढ़ दे, तभी तो मैं कह रहा हूं पढ़ दे, तेरे तो यूं कब से तू सुधड़ी, कब से खई हूं, ऐसे होगा, खो जाते हम लोग, खोना नीचे। तैयार है? तैयार है? किस बात के लिए तैयार है? परिवर्तन करने के लिए, कांग्रेस सरकार लाने के लिए तैयार है? जोर से मेरे साथ नारा लगाएंगे सब लोग, जोर से नारा लगाएंगे, दोनों हाथ खड़ा करके वीरांगनाओं की तरह, वीरों की तरह, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मान्य खड़गे जी, मान्य खड़गे जी, सहजल जी, सहजल जी, प्रियंका गांधी, आ गई कांग्रेस, 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 आ गई कांग्रेस। पीछे पीछे नहीं लग रहे ना, पीछे नारे नहीं लग रहे, पीछे आ गई कांग्रेस।